तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और फाइनली आप लोगों का टेस्ट है वो भी साइंस के न्यूमेरिकल का। साइंस का न्यूमेरिकल का आप लोगों का टेस्ट है। बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल में लेकर आया हूँ जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे उन आने का। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, करने में भी बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो सारे न्यूमेरिकल का आज टेस्ट है, बहुत अच्छे तरीके से दीजिएगा, कॉपी कलम ले लीजिएगा क्योंकि इसमें भी न्यूमेरिकल लगाना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोग देख पाएँ इस वीडियो को। ठीक है, सबका बेनिफिट हो सके, वो भी टेस्ट देखिए, जान सकें कि हाँ न्यूमेरिकल वो लोग लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक मैं जो क्वेश्चंस बताऊंगा उस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और उसका आंसर आपको अच्छे तरीके से देना है। और मैं पहला प्रश्न आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहले अच्छे तरीके से पहले अपना प्रश्न पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न पढ़िए क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के रहेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। क्वेश्चन पहला आपका स्टूडेंट यह है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए आप इसे सॉल्यूशन करके बताइए और साथ ही साथ मैं जो बताऊंगा इसको समझते चलना आप लोगों को स्टूडेंट। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझते चलना है। चलिए मैं आप लोगों को पहले एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप लोग लगाते रहिए और जिनको नहीं आ रहा समझिए। न्यूमेरिकल लगाने से पहले आपको एक बात याद होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बात याद होना चाहिए। जैसे मैं पृष्ठ ले लेता हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले देखिए, मान लीजिए कोई दर्पण आप लोगों का है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, एक एक पॉइंट में आप लोगों को समझाऊंगा। तो यह जो P होता है ध्रुव होता है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। तो देखिए, अगर ध्रुव की इधर अगर कोई वस्तु इधर में रखा हूँ, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, तो अगर ये वस्तु ध्रुव की इधर अगर कोई वस्तु रखी रहेगी, ठीक है स्टूडेंट, तो हमेशा अगर ऊपर रखी रहेगी तो क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, वस्तु अगर ऊपर रहेगी तो क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब वस्तु अगर कोई भी रखी रहेगी वो पॉजिटिव कहलाता है। अगर इधर इसका प्रतिबिंब उसी वस्तु का इधर प्रतिबिंब बन जाता है तो वो वस्तु प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या होता है, निगेटिव में होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और जो वस्तु जो यहाँ तक की दूरी होगी, जो कि वस्तु रखी गई स्मॉल f, जो दूरी होगी यहाँ तक, ये भी जो वस्तु की दूरी होगी ये भी आपका ऋणात्मक होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर ये इधर की जो क्या होती है ये सब पॉजिटिव होती है स्टूडेंट। तो कम से कम ये चीज़ याद हो, ध्रुव की इधर क्या होती है, जो भी फोकस दूरी होता है वो माइनस में होता है। अगर वस्तु अगर खड़ी है तो वो पॉजिटिव में होगी, अगर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो निगेटिव में होती है। ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। पहले जो बोला उसके ध्यानपूर्वक समझेंगे, आपको पूरा क्लियर आ जाएगा समझ में। कह रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे अब हल करते हैं हम लोग, एक एक पॉइंट समझते चलना। दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है ना, ध्यान समझिएगा, एकदम आराम से बताऊंगा आप लोगों को। दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ तो आप लोग वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। एक चीज़ तो आप लोगों को बेहद अच्छे तरीके से स्टूडेंट मालूम होगा, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा। बात को समझे, वक्रता त्रिज्या दिया है तो ये तो आपका क्या था, अवतल लेंस था। लेकिन इसमें क्या दिया है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसे बनता है इसमें, तो उत्तल लेंस ऐसे बनता है। आज सबको मालूम है कि यह ध्रुव है और जो उत्तल लेंस में वक्रता त्रिज्या किधर होती है स्टूडेंट, आप लोग बताइए। तो उत्तल लेंस में वक्रता त्रिज्या इधर होती है, तो उत्तल लेंस में वक्रता त्रिज्या किधर होती है, इधर होती है। तो इधर मैंने क्या बताया था, इधर जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो सब ऋणात्मक में होगी स्टूडेंट। ठीक है, मैंने यही तो आप लोगों को बताया था अच्छी तरीके से। इधर सारी चीज़ें जो होती हैं स्टूडेंट, अरे सॉरी ऋणात्मक कह रहे हैं, धनात्मक न होगी। इधर देखिए, इधर क्या आपका था, ऋणात्मक था, और इधर जितनी भी संख्या पॉजिटिव में आती है। ठीक है, तो इधर आ गया वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव में होगा। तो एक चीज़ हमको मालूम चल गया। देखिए, क्वेश्चन लगाने से पहले इन सारी चीज़ों को समझनी जरूरी होती है। तो दर्पण की वो जो वक्रता त्रिज्या होगा वो तो हमको मालूम चल गया कि किस में होगा, प्लस में होगा। लेकिन कितना सेंटीमीटर है, 3 मीटर। तो यहाँ 3 मीटर मैंने लिख दिया। ठीक है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना हो गया, 3 मीटर हो गया। तो देखिए ये चीज़ आपको समझा गया ना कि ध्रुव की अगर इधर रहेगा तो ऋणात्मक, ध्रुव की इधर रहेगा तो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। तो जो उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या होता है वो ध्रुव की इधर होता है। ठीक है, दाएं साइड होता है। तो दाएं साइड हो गया तो मतलब कि आपका धनात्मक होगा 3 मीटर। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखिए बिंब की दूरी यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे उत्तल दर्पण की वक्रता 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है,
ठीक है, 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखिए बिंब की दूरी, यहाँ पर लिखेंगे बिंब की दूरी। अब बिंब की दूरी क्या होगा, जो वस्तु रखी हुई है, बिंब की दूरी किससे डिनोट करते हैं, यू से, ठीक है स्टूडेंट, यू से डिनोट करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए ये दर्पण आपका है, इस दर्पण से एक मान लीजिए कोई बस है, यहाँ पे मैं बस बना लेता हूँ, यह बस 5 मीटर की दूरी पर, तो आप किधर इधर है, मैंने क्या बताया था कि अब ध्रुव की इधर आएगा तो निगेटिव होता है, तो यहाँ पे जो यू की दूरी होगा वो निगेटिव में आ जाएगा। तो ये तरीका होता लगाने का। हमको मालूम चलेगा कि जो बिंब की दूरी यू होगा वो -5 मीटर हो गया, क्या -5 मीटर। यही प्लस माइनस का खेल होता है, ये सीख गए तो आप क्वेश्चन किसी तरह लगा देंगे। तो बिंब की दूरी क्या हो जाएगा, -5 मीटर। चलिए अब आगे बढ़ चलते हैं। कह रहा है कि तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति साइज ज्ञात कीजिए। तो हमें चलिए यहाँ प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात करना है, तो प्रतिबिंब की दूरी के लिए हम क्या लगाएंगे, आप लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी किससे डिनोट करते हैं, तो v से। आइए हमको ज्ञात करना है, तो हो गया क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट, ठीक है। आप देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोगों का सलूशन होगा कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 3 मीटर दे दिया, बिंब की दूरी u बराबर -5 मीटर, प्रतिबिंब की दूरी भी निकालना है, ठीक है। अब हम प्रयोग किसका करेंगे, दर्पण सूत्र का, किसका, दर्पण सूत्र का यूज करेंगे स्टूडेंट। अब दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे तो दर्पण सूत्र क्या कहता है कि 1/v+1/u बराबर 1/f, ये तो होता है दर्पण सूत्र स्टूडेंट। अब ये दर्पण सूत्र इसी पे आपको लगा देना है, तो चलिए लगाते हैं। तो 1/v, तो 1/v, तो हमको 1/v तो निकालना, भी तो निकालना है, तो इसको इसी तरह रखेंगे प्लस 1/u, u क्या है -5, तो यहाँ लिखेंगे -5, ठीक है स्टूडेंट, बराबर 1/f। तो फोकस दूरी कितना दिया है स्टूडेंट यहाँ पे, तो जैसा कि देख पा रहे हैं। अब बात आता है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी कैसे निकलता है, तो मैंने बताया था कि एफ जो होता है फोकस दूरी, वो त्रिज्या के क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि यार त्रिज्या तो दिया है हमारे पास, लेकिन फोकस दूरी नहीं दिया है, त्रिज्या कैसे निकलेगा। तो फोकस दूरी निकल जाएगा कि नहीं, तो फोकस दूरी बराबर त्रिज्या कितना दिया आपका 3 मीटर, तो 3 मीटर का आधा कर देंगे तो 1.5, तो 1.5 मीटर हमको निकल जाएगा क्या, फोकस दूरी। तो यहाँ फोकस दूरी के लिए लिख देंगे 1.5। तो मालूम चल गया ना कि फोकस दूरी कैसे निकालते हैं, त्रिज्या की आधी होती है, त्रिज्या आपका 3 मीटर, तो इसका आधा 1.5 है, तो होगा, तो ये हो गया फोकस दूरी। अब चलिए इसे हल करते हैं, कोष्टक आप लोगों का है, इसे हल करेंगे स्टूडेंट। तो कैसे होगा, तो यार सिंपल देख पा रहे हैं, इसे हल चलिए करते हैं। तो हो जाएगा 1/v, माइनस गुणा इस प्लस में होगा तो हो जाएगा माइनस स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 5, ठीक है, बराबर हो जाएगा 1/1 -1.5, ठीक है, ये हो गया। अब सिंपल इसे हल करना है स्टूडेंट। तो देखिए कितना आसान तरीके से हल करेंगे। इधर 1/v बराबर 1/1.5, यह -1/5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1/5 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब सिंपल आपको करना है कि 1/v बराबर यहाँ से क्या ले लिया जाएगा स्टूडेंट, एलसीएम ले लिया जाएगा। लेकिन एलसीएम लेने से पहले मैं एक प्रोसेस आप लोग कर देता है कि आसानी हो जाएगा कैसे। इस दशमलव हटाने के लिए अगर एक जीरो में ऊपर बढ़ा दूँ तो ये दशमलव हट जाएगा कि नहीं, तो ये दशमलव हट गया, तो ये 15 और 5 हो गया, 15 5 कैल्शियम कितना होता है, 15 होता है, 15 से 15 कैल्शियम तो हो जाएगा 10, और +5 तो 15, तो ये 3 हो जाएगा। तो 1/v बराबर 10 3 13, 13 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 15 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ से v का हमको निकालना, तो v निकालेंगे तो देखिए एक नीचे आ गया, तो यहाँ 15 का देखिए 1/v को मैंने v लिख दिया, a को मैंने नीचे कर दिया, v को मैंने ऊपर कर दिया, तो इसी तरह 13 को मैं नीचे कर दूंगा, 15 को ऊपर कर दूंगा, तो हो जाएगा 15/13, ठीक है स्टूडेंट। इससे भाग देंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा, 1.15 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ v हमको निकल गया प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितना निकल गया, 1.15 मीटर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ तो हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए बोला था, प्रतिबिंब की दूरी आसानी से निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि तथा प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज, तो प्रतिबिंब की दूरी निकल गया, लेकिन अभी स्थिति इसकी प्रकृति तथा साइज भी ज्ञात करना है। तो यहाँ 1.5 हो गया ना, यहाँ मैं पेज दूसरा ले लेता हूँ, तो यहाँ इसके नीचे लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे आपका क्या निकल गया, प्रतिबिंब की दूरी, तो हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी किससे डिनोट करते हैं, v से, तो कितना आ गया स्टूडेंट, तो 1.15 मीटर आ गया स्टूडेंट, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी आ गया। अब प्रतिबिंब की दूरी तब निकल गया स्टूडेंट यहाँ पे। तो देखिए प्रकृति साइज ज्ञात करने के लिए पहले आवर्धन क्षमता निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो निकलता है। अब आवर्धन निकालते हैं, आवर्धन किससे डिनोट करते हैं, m से। m बराबर क्या होता है स्टूडेंट, तो h1/h होता है, ठीक है। इसके बराबर ये भी होता है -v/u होता है, ये होता है आवर्धन निकालने का है, तो आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इसमें बताने की क्या जरूरत है आप लोगों को। ये जो होता है h1 जो होता है स्टूडेंट, ये प्रतिबिंब का आकार होता है, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार इसे बोलते हैं, प्रतिबिंब का आकार,
कि प्रतिबिंब कितना आकार बना है, आई जो तो वस्तु की ऊंचाई होती है, ठीक है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यम बराबर कैसे निकलेगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, वी की वैल्यू क्या आया 1.15 आ गया, बटे में ये आपका यू का वैल्यू कितना था आगे, -5 था, -5 आगे से लिख देंगे, उसमें दिया था हमको, माइनस माइनस कैंसिल, तो यम बराबर स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसे 10 में उठाएंगे तो हो जाएगा 115 बटे कितना हो जाएगा 5, 2 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे कटा देते हैं तो 5 दूनी के 10, 5 तें 15 और 5 एकम 5, 100 हो जाएगा। तो यम बराबर क्या आ जाएगा 0.23, ठीक है। तो 0.23 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट, लास्ट में आंसर कैसे लिखा जाता है इसमें बता देता हूँ। तो आंसर लिखेंगे यहाँ पे कि प्रतिबिंब, देखिए आवर्धन इतना निकल गया ना कि आवर्धन क्षमता इतना, तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर, 1.15 मीटर की दूरी पर कैसा बनेगा स्टूडेंट, देखिए प्लस में तो क्या बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी होगा, सीधा आभासी, तथा बिंब जो वस्तु है, वस्तु से कितना 0.23 गुना क्या बनेगा, छोटा बनेगा, क्या बनेगा, छोटा बनेगा, क्योंकि वस्तु से क्या है 0.23 छोटा है ना, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि वस्तु कितना था यहाँ पे, वस्तु की ऊंचाई देखिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.23 है, तो ये वस्तु से इतना गुना क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो इस प्रकार यहाँ से निकलेगा, इस प्रकार ये न्यूमेरिकल लगाया जाता है स्टूडेंट। तो इतना समझ होना चाहिए आपको, तब जाके न्यूमेरिकल को आप अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन लगाने के लिए हो जाइए तैयार। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिए क्वेश्चन में दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि उतना ही बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें उत्तल दर्पण था, इसमें अवतल दर्पण आ गया कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति साइज ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अब आ गया क्या स्टूडेंट, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में सारी चीज़ें, वक्रता त्रिज्या विधर होता है, फोकस दूरी विधर होता है, सारी चीज़ आप लोग जानते भी हैं। अब जैसे जैसे दिया पहले वैसे वैसे लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है, हल करते समय। चलिए फटाफट आप लोग आके बता दीजिए, मेरे साथ भी समझते चलिए। जैसे जैसे दिया पहले जो चीज़ दिया पहले उसको आराम से लिख लेते हैं। देखिए प्रतिबिंब का आकार हमको दे दिया है, क्योंकि ये कह रहा है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार दे रखा है, तो हम लोग खूब आराम से लिखेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पे। प्रतिबिंब का आकार, अब प्रतिबिंब का आकार स्टूडेंट हमको दे रखा है। प्रतिबिंब का आकार को हम एच से डिनोट करते हैं। अभी एच बराबर दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया था, प्रतिबिंब का आकार दे रहा है 4 सेंटीमीटर स्टूडेंट। अब देखिए प्रतिबिंब का आकार 4 सेंटीमीटर दे रखा, हमको आगे से बोल रखा है। अब दर्पण की फोकस दूरी स्टूडेंट, ठीक है, बात को समझिएगा। दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की यहाँ पे फोकस दूरी, ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी। अब दर्पण की फोकस दूरी किससे, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अब दर्पण की फोकस दूरी इधर है, मैंने क्या बताया था, दूरी के जब इधर सारी चीज़ें रहेंगे तो ऋणात्मक होती हैं, ठीक है। तो दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पे जो एफ होगा वो माइनस में हो जाएगा। कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी ने, तो ये -15 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अवतल लेंस की। अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होता है इधर होता है, बाएं साइड होता है, ठीक है। ये आगे मैं अगले सवाल में बताया हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से। तो दर्पण की फोकस दूरी आपने लिख दिया। फिर देखिए यहाँ पे बिंब की दूरी, ठीक है, बिंब की दूरी भी दिया है यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। बिंब की दूरी दे रखा है कि अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। कोई जो बिंब है, वस्तु है, वो अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंब की दूरी। अगली जो हमारी यहाँ पे नीचे हेडिंग होगी हो जाएगी बिंब की दूरी। अब बिंब की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, सब लोग जानते हैं, यू से। तो यू बराबर देखिए बिंब की दूरी भी क्या है, इसी साइड होगी भाई, बिंब इधर ही रखा है अवतल लेंस में, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में कितना, 25 सेंटीमीटर। तो पहले इस तरह लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है, अभी हो गया। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी तो हमसे पूछा था, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रतिबिंब की दूरी। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, प्रतिबिंब की दूरी हमसे पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी किससे डिनोट करते हैं, वी से। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब प्रतिबिंब का साइज भी पूछा है। अब मैंने बताया हूँ स्टूडेंट के प्रतिबिंब का जो साइज, की प्रतिबिंब जो बनेगा कितना साइज होगा उसका। तो प्रतिबिंब को साइज को हम डिनोट करते हैं H1 से, ठीक है, मतलब H डैश से डिनोट करते हैं। ये भी क्वेश्चन में निकालना है। तो पहले जो चीज़ दी रहती है पहले उसको हम आसानी से लिख लेते हैं, पहले अच्छे तरीके से सेटलमेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम निकालेंगे दर्पण सूत्र। क्या लिखेंगे,
दर्पण सूत्र लगाएंगे स्टूडेंट। अब जब दर्पण सूत्र लगाते हैं तो दर्पण सूत्र क्या होता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये होता है आपका दर्पण सूत्र। अब इसी पे आपको आसानी से रख देना है, ठीक है। तो 1/v, तो v का वैल्यू तुमको ज्ञात करना है, प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना दिया -25 में -25 लगा दूंगा, ठीक है, बराबर 1/f, f का वैल्यू भी माइनस में दिया -15 दिया, देखिए दिया ना, ये बराबर -15। अब इसे चलिए लगाते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कि 1/v माइनस गुणा इस प्लस में होगा तो हो जाएगा -1/25 बराबर हो जाएगा 1/-15, ठीक है। अब यहाँ से 1/v का वैल्यू मैं निकालूँ तो हो जाएगा 1/-15, -1/25 उधर जाएगा तो +1/25 हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद 1/v बराबर यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए तो 15 और 25 का एलसीएम कितना होता है 75 होता है, तो 75 हो जाएगा, तब 15 5 75 -5 प्लस 25 3 75, ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 1/v बराबर -5 प्लस 3 कितना हो जाएगा -2 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब यहाँ से v का वैल्यू ज्ञात करूँ तो क्या हो जाएगा 75 - 2 काटा देंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा 2 3 6 2 7 14 2 5 10, तो -37.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा स्टूडेंट प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कितना आ गया -37.5 सेंटीमीटर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसका साइज वगैरह सब कुछ पूछा है ना, तो साइज वगैरह कब निकालता है जब आवर्धन निकालते हैं तभी, तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा मुझे इसका क्या आवर्धन, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा आवर्धन निकालना पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आवर्धन जैसा कि देख पा रहे हैं आवर्धन किस यम से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला होता है कि H1 H' ये किसके बराबर होता है -v अपन u के बराबर होता है, ये आवर्धन होता है। इसमें से जिसका वैल्यू दिया रहता है वो वैल्यू हम क्या करते हैं आसानी से उतार लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे H1 तो हमको निकालना था और H के वैल्यू हमको मालूम है था स्टूडेंट, ठीक है, कि H की वैल्यू हमको आगे से दे रखा है। यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब का आकार H 4 सेंटीमीटर दे रखा ना, तो इसके नीचे हम 4 सेंटीमीटर बराबर माइनस लगा दीजिए v का वैल्यू क्या आया है -37.5 आया है ना। अब बटे में u का वैल्यू आगे से दे रखा है -25, तो यहाँ लिखेंगे -25। अब सिंपल इसे हल करेंगे तो हो जाएगा H1 बटे में क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 बराबर माइनस गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा +37.5 और बटे में -25 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हो जा रहा है, तो अब देखिए इसे हल करेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, दशमलव हट जाएगा स्टूडेंट आसानी से, ठीक है। और इसे कटाएंगे 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 25 0, इसे कटाएंगे तो 5 7 35 और 50 25, फिर कटा दें 5 से तो 5 से कटाएंगे 25 से कटा देते हैं तो 25 दूनी के 50 25 3 75, ठीक है। ये आ जाएगा H1 बटे में 4 बराबर 3 बटे में -2 आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब इतना आ गया तो आपको करना क्या है स्टूडेंट, सिंपल आपको कि यहाँ पे H1 गुड़े इस -2 को गुड़ा इसमें हो जाएगा बराबर हो जाएगा 3 गुड़े 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से H1 की वैल्यू निकालने तो हो जाएगा 3 गुड़े 4 बटे में -2 कटा दीजिए तो 2 बार में कट गया। H1 बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 2 दूनी के 4 हो गया ना। अब H1 बराबर क्या आ जाएगा 3 दूनी के 6 -6 आ जाएगा, ठीक है। तो H1 बराबर क्या आ गया -6 आ गया। अब H1 बराबर -6 आ गया तो अब हम देखें यहाँ पे तब माइनस में आ गया तो प्रतिबिंब यहाँ पे वस्तु से बड़ा और उल्टा बनने लगता है, ठीक है। और ये प्लस रहता था प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से छोटा और सीधा बनता है, लेकिन यहाँ पे H1 की वैल्यू माइनस में आ गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे छोटा लाइन में आप लोग उतार लीजिएगा कि प्रतिबिंब वस्तु से, क्योंकि ऋणात्मक आ गया ना H1 की वैल्यू, तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या बड़ा तथा उल्टा बनेगा, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी। हो गया। और प्रतिबिंब दर्पण के वहाँ पूछा था ना स्टूडेंट, क्या पूछा था हमसे, देखिए क्या क्या पूछा था। तो प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी तो हमारा निकल गया -37.5 सेंटीमीटर। और H1 की वैल्यू अभी जस्ट निकला है -6, माइनस में होने के कारण इसलिए प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी प्रक्रिया मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है क्वेश्चन नंबर दूसरे में। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए मात्र 2 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया, लेकिन 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट, ये क्वेश्चन बन के ही आएगा, चाहे अवतल लेंस पर दे दे चाहे उत्तल लेंस पर दे दे, लेकिन देगा
आएगा जरूर एक क्वेश्चन। तो इसी प्रक्रिया से आपको हल करना है। आपको समझना होगा कि अवतल दर्पण है, अगर ये सारी चीज़ें, तो अवतल दर्पण की इधर सारी चीज़ें ऋणात्मक, इधर सारी चीज़ें धनात्मक होती हैं। ये सारी जो सिस्टमेटिक ढंग से मैं लगाया बताऊँ आप लोगों को तरीका, उसी तरीके से आपको लगाना है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी मैं आप लोगों को लेता हूँ। बस हाँ, वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो 100% आपको समझ में आया होगा। तो बताइए फ्रेंड वीडियो आपको कैसी लगी। मात्र 2 ही सवाल, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों को तैयार करके जाना है। तो पहले वीडियो कैसी लगी स्टूडेंट, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे जाइए चैनल के प्लेलिस्ट पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बन के उपलब्ध हुई हैं सारी, वहाँ से चीज़ें देखकर और अच्छी तैयारी कर सकते हैं 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए।